कट्टर शब्द दो तरह के आते हैं। कट्टर शब्द अगर आप बोलेंगे, मैं कट्टर को परिभाषित अलग करता हूँ। कट्टर हिंदू कभी भी आतंकित नहीं करेगा, लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है ना। जय श्री राम के नारे बुलवा रहे हैं तो वो अपने आप को हिंदू बता रहा है ना, मैं कट्टर हूँ, और मीडिया भी कहती है वो कट्टर हिंदू था। नहीं, ना तो कट्टर मुस्लिम ये काम कर सकता, ना कट्टर हिंदू। कट्टर मुस्लिम का मतलब धर्म पर अमल करने वाला, और धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म सत्यमार्ग का दर्शन कराने वाला है, तो धर्म पर चलने वाला गलत नहीं हो सकता। धर्म की आड़ में जो लोग, जो जय श्री राम नारे तकबीर फलां चिलां करके जो कांड कर रहे हैं लोग, जो मानवता को कलंकित कर रहे हैं, जो किसी को जीने पर जबरदस्ती जो है रोक लगा रहे हैं, उसकी आज़ादी को कोई छीन रहा है। लेकिन सर, तालिबान का फरमान आया है कि महिलाओं को एक साथ नहीं बैठाया जाएगा पढ़ाई में, और कोई भी जेंट्स टीचर लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा। ये तो दिल्ली में भी है। दिल्ली में महिला जो लड़कियां जाती हैं वो सुबह 6 बजे से 12 बजे जाती हैं। लड़कियों को आप रुक जाइए मैं बताता हूँ। और 12 बजे के बाद से आप सेकंड सेशन में लड़के का होता है। अब आप आइएगा शिक्षक पर। नहीं, दोनों पॉलिसी नहीं, हमारे यहाँ तो मिक्स भी हो सकता है। नहीं, मिक्स हो नहीं सकता। तकरीबन धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ, हमारे देश में नहीं। वहाँ जो तालिबान ने फरमान जारी किया है वो उसके नियमानुसार, अगर महिला को महिला पढ़ाए तो ये कौन सा अपराध हो गया भाई? महिला को महिला पढ़ाए तो ये कौन सा अपराध हो गया? अब पुरुष को पुरुष पढ़ाए तो ये, आप देख रहे हैं दुनिया में कि यहाँ पे से सही मानते हैं। नहीं सही है, लेकिन महिला को पढ़ने का अधिकार तो मिले। अभी तो सवाल ये है कि अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर दुनिया शशांकित है। आप कह रहे हैं कि महिला को कहा गया कि महिला ही पढ़ाए, तो अच्छी बात है, और महिलाओं का साक्षरता दर बढ़ जाएगा। पढ़ने वाली पढ़ाने वाली आज कहाँ मिल पा रही है? अभी भारत इतना विकसित माने विकासशील राष्ट्र है, अभी भी महिला शिक्षिका, महिला सेविका, महिला पुलिस, महिला कांस्टेबल, महिला सेना, महिला फाइटर प्लेन चलाने वाली अभी भी बहुत कम है तादाद हमारे यहाँ। केरल में जो है 16 लोगों पे मुकदमे हुए हैं, उनमें कई की गिरफ्तारी भी हो गई है जिन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया था इस पूरे बवाल में। और आप कह रहे हैं कि जो सरकार का रुख रहेगा तालिबान को लेकर, हम उस पर विचार अपने प्रकट करेंगे। उसमें जो 16 आरोपी हैं ना, उसमें एक MBBS छात्र भी है, उसमें पुलिस कांस्टेबल भी है, उनमें पढ़े लिखे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं तालिबान को। उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं केरल में 16 लोगों पे, और उसमें कई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तालिबान दो तरह के, पहले बात समझिए, ये हमने नहीं कहा, ये अमेरिका ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गुड तालिबान और बैड तालिबान, आपको याद है वो भाषण की नहीं है। आज जो सरकार बनी है अब वहाँ वो बन चुकी है, उस सरकार को लेकर स्वतंत्र है कोई व्यक्ति अपनी राय रखने को, वो संवैधानिक दृष्टिकोण से अपराधी नहीं हो सकती है। बंदूक राइफल कंधे पर लेकर सरकार चलेगी क्या? बंदूक तो यहाँ भी है, बगैर बंदूक के अगर चल जाए तो बोलिए। नहीं, वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं नियम। अरे साहब, अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या आगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भारत सरकार जब तक अधिकृत बयान नहीं देगी, आम लोगों को अपनी राय स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। सरकार के तो उस अपनी राय स्पष्ट तो कर रहे हैं तो झेलेंगे ना। जो ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जो ज्यादा गलत चीज है, जो ज्यादा तेज चलेंगे वो पछताएंगे। हम भारत के वासी हैं और हम संवैधानिक दायरे में रहकर सदैव बोलने वाले हैं और संविधानवादी हैं, संविधान का सम्मान करने वाले हैं। भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है, विदेश नीति है। अब तक जो परिस्थितियां सामने आई हैं उससे ये लगता है कि भारत सरकार एक चक्रव्यूह में फंसी हुई लग रही है और वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। भारत सरकार नज़र बनाए हुए है कि क्या परिस्थिति बनती है। जहाँ तक संबंध की बात है तो भारत में कई बुद्धिजीवियों और कई पुराने विदेश नीतियों के माहिर और कई एम्बेसी में काम किए हुए लोग खुलकर सरकार को ये कह रहे हैं कि आपको तालिबान से बात करनी चाहिए। लेकिन सरकार बहरहाल उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है। भारत एक बड़ा देश है, महान देश है और कई चुनौतियों से इसका सीधा सामना है। चाइना है, पाकिस्तान है, फिर कश्मीर नीति है। तो हम जल्दीबाजी में कोई बात कहने की स्थिति में न हम हैं न भारत सरकार है। हम लोग चूँकि भारत सरकार की पॉलिसी जो विदेश नीति होती है वो पूरे देश की नीति होती है, वो राजनीतिक और दलगत भावनाओं से वो अलग एक होता है मामला। उस पर कहीं कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, समाज सेवियों को। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त आपने सुना होगा। सरकार तो चुप है बेचारी, सरकार का तो कोई बयान नहीं आ रहा।
सरकार यूएनओ के मंच पे जाके बोल रही है, और भारत का अभी आपको पता है सुरक्षा परिषद में जो है कई महीनों तक अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी है वो भारत को मिली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने खुलकर तालिबान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट अब तक नहीं किया जिससे कोई नीति का स्पष्टीकरण हो जाए कि भारत जो है संबंध रखेगा नहीं रखेगा। कि दुर्भाग्य यह है कि सरकार खामोश है, लेकिन भारत की तमाम मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं वो 24 घंटे में 18 से 19 घंटे यानी मेन जो टाइम प्राइम टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, तालिबान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, तालिबान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान कर रही है। जबकि सवाल ये पैदा होता है, एक आम भारतीय होने के नाते मुझे ये संवैधानिक अधिकार है कि मैं ये कहूँ कि इस तालिबान का जन्मदाता, इसका बाप, इसको हथियार देने वाला, इसको गाड़ियां देने वाला, बख्तरबंद गाड़ियां देने वाला, जहाज़ देने वाला, गोला बारूद देने वाला अमेरिका है। और सिर्फ तालिबान नहीं, दुनिया के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, उन तमाम आतंकवादी संगठनों को अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से हथियार, असलहा, गोला बारूद देता है, उस राष्ट्र का नाम अमेरिका है। और वो अमेरिका जो स्पष्ट खुले शब्दों में, अभी जो अफ़गानिस्तान से उसकी वापसी हुई, वो पूरी दुनिया ने इस दृश्य को देखा। आप 20 वर्षों तक वहाँ किसको ट्रेनिंग दे रहे थे? अफ़गानी फ़ौज को दे रहे थे या तालिबान को दे रहे थे? ये सवाल अमेरिका से होना चाहिए। आप भागने लगे तो 70,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ किसके हवाले करके गए? अफ़गान सरकार के हवाले करके गए या तालिबान के हवाले करके गए? आपने 200 प्लेन किसको दे दिया? अफ़गान को दिया या तालिबान को दिया? आपने बख्तरबंद गाड़ियां और प्लेन के अतिरिक्त इतने बड़ी मात्रा में गोला बारूद और फाइटर प्लेन, ये सब कुछ, और रॉकेट और लॉन्चर और दुनिया और जहान, सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो एक माने मजबूत राष्ट्र के पास होती हैं, बता रहे हैं जानकार कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा हथियार इस समय अफ़गानिस्तान के पास यानी तालिबान के पास। किसने दिया? ये सवाल पूछा जाएगा, और कौन पूछेगा और किससे पूछेगा? भारत की गोदी मीडिया ये सवाल नहीं करती। भारत सरकार को अमेरिका से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए, और यदि आतंकवाद से लड़ना आपका सही टारगेट है, यदि आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, तो भारत को आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन नेतृत्व करने के लिए शर्त है कि अमेरिका जैसे देश जो आतंकवाद के पोषक हैं, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो अमेरिका के द्वारा हुआ था। बाद में अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया पाकिस्तान से, जब सब कुछ आपने दे दिया पल्ला झाड़ लिया। फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान को सब कुछ दे दिया, पल्ला झाड़ लिया। फिर आपने ISIS को मजबूत कर दिया, फिर पल्ला झाड़ लिया। माने ये कौन सी नीति है? तो भारत भी अगर अमेरिका के चक्कर में रहेगा तो मैं समझता हूँ कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आतंकवाद से ईमानदारी से लड़ा जाना चाहिए और आतंकवाद को परिभाषित भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं क्यों मानूं? जब पूरी दुनिया मानेगी हम भी मानेंगे। पूरी दुनिया पहले अमेरिका बोले ना, पहले अमेरिका बोले और नहीं तो भारत सरकार बोल दे। भारत सरकार बोलेगी हम भी बोलेंगे। कुछ नेताओं पे तो कौन? अरे नेता को छोड़ो ना, सड़क छाप नेता के बयान और ये जी न्यूज और फला न्यूज, सुधीर चौधरी को जिन रहे हो। तालिबान के जो कुछ नेता हैं, तालिबान नहीं, तालिबान के का आज भी बयान आया है कि भारत से हम मधुर संबंध रखना चाहते हैं, आज भी बयान है, और भारत हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, अब भारत सरकार में जो लोग हैं जो विदेश मामलों को डील करते हैं, उनकी नज़र है, वो मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ना, जब तक सरकार की तरफ से, सरकार ने अब तक मौजूदा तालिबान की बात कर रहा हूँ, अब सरकार की पॉलिसी छोड़िए सर, मैं आपके निजी विचार जानना चाहता हूँ। तालिबान जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन और विरोध तब होगा जब सरकार अपनी पॉलिसी ओके करेगी। सरकार का बयान, जब सरकारी बयान आएगा तो हमारा भी बयान आएगा कि सरकार ने जो बयान दिया है वो विदेश नीतियों के अनुसार है या विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाला, ये तब आएगा। अभी हम लोग उस पैमाने के नहीं, लेकिन निजी राय आप बार बार पूछ रहे हैं। अगर सत्ता शासन को नियम और उसूल के साथ बांधकर अत्याचार मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त अगर चलाया जाएगा तो दुनिया उसका समर्थन करेगी, हम भी करेंगे। यदि अत्याचार और अपराध और भ्रष्टाचार और तस्करी और आतंकवाद, इन चीज़ों को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत तय होगा तो दुनिया भी विरोध करेगी और हम भी विरोध करेंगे। लेकिन क्या तालिबान को आप कट्टर संगठन मानते हैं या फिर ऐसे संगठन?
वो तो यूएनओ समझेगी ना, यूएनओ ने अपनी सूची में क्या रखा है। को छोड़िए, आप अपने बारे में नहीं आप अरे यूएनओ को कैसे छोड़ दें और भारत सरकार को कैसे छोड़ दें? नहीं, निजी राय बिल्कुल नहीं। यूएनओ में पहले ये प्रस्ताव पास हो कि मौजूदा तालिबान आतंकवादी है, एक तो यूएनओ का हो जाएगा, फिर भारत सरकार जो है वो आधिकारिक ये बयान दे कि तालिबान की मौजूदा सरकार, देखिए सरकार देश की संवैधानिक सरकार होती है, ठीक है, बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद है, होते भी हैं, होने भी चाहिए, ये पहली सरकार नहीं है कि मतभेद है, पिछली सरकारों से भी बहुत सारे मुद्दे पर मतभेद थे। किसान ही है तो आज पहला आंदोलन थोड़ा ना, ये लंबा ज़रूर चल गया, लेकिन आंदोलन तो पहले भी होते थे, पहले की सरकारों को भी हिलाया डुलाया गया, ये नियम है। लेकिन कई लोग लेकिन विदेश नीतियों में सरकार के अधिकृत बयान की प्रतीक्षा होनी चाहिए। हाँ, उस अधिकृत बयान पर भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार उनको है जो विदेश मामलों के जानकार हैं। आम जन सड़क पर जो खून खराबा वहाँ हो रहा है उसका भी सपोर्ट करोगे क्या? फिर वही बात आप लेकर आ रहे हैं, सरकार के अधिकृत बयान की प्रतीक्षा आप लोगों को भी करनी चाहिए। 150 लोग जो खून खराबा हुआ है, विस्फोट हो रहे हैं, सत्ता परिवर्तन में मरने मराने का काम, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1.5 लाख लोग मरे थे, आप 150 की बात कर रहे हैं, और फिर जब पार्टीशन हुआ था तो कई लाख लोग मरे थे। गुलाम था तो वो भी तो गुलाम था अमेरिका का, 20 वर्षों से अमेरिका का राज था, उससे पहले रशिया का राज था, कई राउंड की लड़ाइयाँ चली हैं, वो एक अलग पहलू है कि 150 मर गए, 200 मर गए, अभी सत्ता हस्तांतरित हुआ है, अभी और लोग मर सकते हैं, भाग रहे हैं, अभी अस्थिरता है भाई, लोग जो भाग रहे हैं, जो लोग अमेरिका की मुखबिरी कर रहे थे, भारत जो है वो महान देश है, भारत में सबको समा लिया गया, जो अंग्रेज की मुखबिरी कर रहा था वो भी भारत का, जो भारत सरकार के खिलाफ था उस समय वो भी भारत का। भारत एक अलग देश है जहां सब लोगों को, आज देखिए अफगानियों को भी, अफगान का सांसद भी यहाँ आके शरण ले रहे हैं, लेकिन और देशों का मिजाज वैसा नहीं है, वहाँ डर है उन लोगों को जो 20 वर्षों तक अमेरिका की मुखबिरी कर रहे थे, तो भाई तो होगा, भागेंगे कि तालिबान के सीधे संबंध है अफगान उससे। अब बात ही आप दोनों बात आप नहीं समझ रहे हैं, सीधे संबंध तो है ही, हम क्या करें, पूरी दुनिया कर रही भाई, जिसके पास डर किस बात का सता रहा, डर उनको सता रहा, वही तो अभी डीलिंग नहीं हो रही है ना अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बयान आया, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो बाइडेन ने कहा कि जो भी अफगानी बाहर निकलना चाहेंगे उसको हम अपने देश लाएंगे, जिन्होंने हमारी मदद किया, ऑन रिकॉर्ड उनका बयान, तो बात तो साफ ही हो गई, जिन्होंने मदद की वो जाना चाहते हैं कि भाई हमने तुम्हारी मदद की, 20 साल तक हमने गुलामी की तुम्हारी, तुमने यहाँ लूटा पीटा जो भी किया, अब हमें शरण दो, वो लोग जाएंगे। भगदड़ मचा हुआ हर जगह, जब नया देश बनता है तो भगदड़ मचता है। बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश बना था, सुनिए, अभी जो CA-NRC पर विवादित मुद्दे की बात आप करते हैं, बांग्लादेश 1971 में बना था, भारत की बड़ी भूमिका थी पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में, बांग्लादेश को अलग करने में, वहाँ भी क्रांति थी सत्ता के खिलाफ, अवामी लीग जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुल्लाह कर रहे थे। आपको पता है 71 में कितने लोग भारत आए भाग के? 60 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड आए, जिसको इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है अब आ गए तो ये यहाँ के नागरिक रहेंगे, जो आसाम और बंगाल में आकर बसे, जिसको अब इशू आपने बनाया कि ये बांग्लादेशी है, फलां है, चिला है, लीगली आप वो 60 लाख लोग आए 71 में, इसीलिए वो जो बनाया गया NRC का लिस्ट, उसमें रखा गया कि मार्च 1971 से पहले जो लोग आए होंगे उनको तो हम नागरिक मानेंगे, बाद में जो आए होंगे वो घुसपैठिए होंगे। तो उथल पुथल में तो लोग आते ही है, 60 लाख लोग भागे वहाँ से साहब। अफगानिस्तान में 3 महाशक्तियाँ आई और चली गई, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका भी वहाँ से लौट गया, ये किसकी खामी मानते हैं, किसकी कमी है वहाँ ज़्यादा? क्या वो लोग आतंकवाद को दुनिया परिभाषित नहीं कर पा रही है। अच्छा, मैं ये बात अभी ABVP पे मैं डिबेट में था तो मैंने कहा था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टेररिज्म, आप डिफ़ाइन करो, दुनिया को बताओ कि टेररिज्म है क्या चीज़। उसमें अगर दुविधा में रहोगे तो यही हश्र होता रहेगा। मैं कह रहा हूँ फिर वो तो ये बात अमेरिका बोले ना, फिर भाग क्यों रहा सामान दे के? आपकी नज़र में क्या है? नहीं, हम कौन होते हैं? हम देश के कुछ एक आम नागरिक हैं। अगर अमेरिका मानता तालिबान टेररिज्म है तो 2000 उसको टैंक बख्तर, 8000 बख्तर गाड़ी और 200 जहाज और सारा गोली और बारूद देकर क्यों भागा? अमेरिका इतना कमजोर है क्या? अमेरिका इतना कमजोर है क्या कि मतलब वो बख्तरबंद गाड़ी लेकर जा नहीं सकता था? 2 साल से गवर्नमेंट को देखा गया? कहाँ गवर्नमेंट तो पहले भाग गई, आपको पता नहीं है? गवर्नमेंट सब भाग गया, विदेश मंत्री उसका भाग गया, सिर्फ उपराष्ट्रपति छोड़कर सब लोग 1 महीना पहले शिफ्ट हो गया था। राष्ट्रपति रात में शिफ्ट हुआ जिस दिन ये पता चला। और आपको बता दूं काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ नहीं था, राष्ट्रपति पहले शिफ्ट हो गया था, यानी
रास्ता दिया गया, आ जाओ भैया, ये अमेरिका की देख रेख में हुआ। यही तो असल देखने की चीज़ है कि अमेरिका खेल कौन सा खेलना चाहता। कल पाकिस्तान उसका दुल्हारा बना हुआ था। आपको याद है हमारे देश के खिलाफ जब 65 का युद्ध हुआ था, यही अमेरिका है जिसने सबसे मजबूत हथियार भेजा, जिसको कैप्टन अब्दुल हमीद ने उड़ाया। वो पैटर्न टैंक किसका था? अमेरिका का था।